नमस्कार दोस्तों। कल आज और कल 2 दिन में 2 न्यूज़ चल रही है। कल कुछ इकोनॉमिक्स टाइम्स में और कुछ जनजागरण जागरण करके कुछ प्रिंट मीडिया है, वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में कुछ न्यूज़ आई थी और कुछ चैनलों में उसकी एक स्क्रॉलिंग चली और तुरंत बंद भी हो गई। कुछ ईडी ने रेड वगैरह कर दी है और कुछ रकम पकड़ी है। लेकिन जब हमने तहकीकात की इस बारे में, तो ये न्यूज़ में 95% झूठ था और 5% सच था। ठीक है, जो भी पैसा मिला ईडी को या पुलिस अधिकारियों को, उसकी तफ्तीश हो गई, उसकी इंक्वायरी हो गई, उनका समाधान हो गया और उन्होंने जो कैश होल्डर था उनको छोड़ भी दिया 2 घंटे के अंदर और ये मामला ख़त्म हो गया। आज एक नई न्यूज़ आ गई कि इंडियन कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने करप्ट करके उसको डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें क्या हो गया कि मैं न्यूज़ देख ही रहा था और मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था उसका, और उसकी अच्छी खासी अमाउंट उसमें है। एक ही बैंक के साथ वो डील करता है या अपना खाता एक ही बैंक में है उनका, तो वो बैंक में ही उनका पैसा है जो वो कमाते हैं, और उनकी एफडी भी है उनकी बेटी के नाम पे। कुछ उनके फर्दर हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने कुछ पैसा जमा किया था। अब बात है कि फॉर एग्जांपल समझो उनके 10-15 लाख रुपए उसमें है, तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस करती है खाली 5 लाख का। अब बात सोचने वाली है हमारी कि पैसा हमारा है, पैसा हमने मेहनत से कमाया है, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है वो निर्णय हमारा होना चाहिए। उसकी रिस्क भी हमारी है, उसका मुनाफा भी हमारा है। अगर उसमें कोई फ्रॉड होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी हम उठाएंगे। लेकिन ये आज एक वक्त आया है कि ये कौन करे। आज इंडियन बैंक है जो जिसके ऊपर इंडियन सरकार का, भारत सरकार का नियंत्रण है। वो अगर बैंक करप्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे जो पैसा है जनता का, वो बैंक के जो भी डायरेक्टर्स है उन्होंने गलत लोगों के हाथ में वो पैसा दिया, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके हाथ में दिया या बड़े बड़े पॉलिटिशियन है उनके हाथ में दिया, और पैसा वो दे नहीं पाए, चुका नहीं पाए बैंक को, और बैंक करप्ट हो गई। तो नतीजा कौन भुगतता है? आम आदमी, आप जैसा और मेरे जैसा एक आदमी जो अपनी पूंजी लगाते हैं वो बैंक में। मैंने देखा वो टीवी चैनल में एक वयस्कर आदमी जो रो रहा था फुट फुट के, बहुत बुरा लगा। क्या करेगी गवर्नमेंट इसके बारे में? जिन लोगों ने वो बैंक में अपना पैसा रखा है, क्या 100% पैसा मिलना उनका हक नहीं है? आप बोलते हो खाली 5% की गारंटी देते हो, तो हम बैंक में पैसा क्यों रखें? हम हमारा पैसा हमारी मर्जी से लगाए, कहाँ भी लगाए, शेयरों में लगाए, फॉरेन एक्सचेंज में लगावे, क्रिप्टो करेंसी भी लगावे। आप उसके ऊपर बंदिश क्यों लाते हो? जब आप गारंटी नहीं लेते हो तो बंदिश क्यों लाते हो? तो जनता का पैसा है, वो जनता की मर्जी से लगना चाहिए जहाँ भी। हम ये नहीं बोलते कि कोई गलत धंधे में वो पैसा लगना चाहिए, कोई दारू के धंधे में या कोई ऐसी गलत धंधे में जो देश विरोधी धंधा है उसमें लगना चाहिए, इसका हम समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी एक व्यापार है जो दुनिया में चल रहा है और ज़ोर से चल रहा है। आज की तारीख में फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़ोरों से ट्रेडिंग में है। आप कहीं भी फेसबुक खोलो या कोई भी सोशल मीडिया खोलो, आपको बहुत सारे उसमें आएंगे। उसके लिए मनाही क्यों है? ड्रीम 11 जहाँ पे लोगों को फंसाया जाता है, 29 रुपया 49 रुपया भरो और 1.5 करोड़ रुपया कमाओ। एक भी आदमी मुझे बताओ जिसने 1.5 करोड़ रुपया कमाया हुआ है? इसको परमिशन है, उसकी ऐड भी होती है। जंगली रमी चलती है जिसमें लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, वो चलता है। लेकिन जो एक जरिया किसी ने बनाया है कोई भी ट्रेडिंग में, और वो लोगों को अच्छी कमाई दे रहा है, अच्छा मुनाफा दे रहा है, उसके ऊपर इंक्वायरी क्यों? पहली बात तो ये सोचना चाहिए कि हम जब बैंकों में पैसा रखते हैं तो हमको मिलता है सालाना 6%, मतलब महीने का 0.5%। 1 साल के बाद 1 लाख रुपए का होता है 1,06,000। और जब 1 साल के बाद हम देखते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है तो हम नीचे आ गए हैं। उसके बदले जब वो बैंक जब किसी को लोन देती है तो वो 15% लेती है, 18% लेती है महीने का। मतलब आप हमारा पैसा किसी को लोन में दो, उसका 15% और 18% कमाओ, और वो हमारा पैसा है उसका हम
उसका आप हमको देंगे 0.5%, 6%, ऊपर का 9% आप कमाओगे। और अगर बैंक करप्ट हो गई तो हमारा पूरा पैसा डूब गया। ये किस तरह का व्यवहार है, किस तरह का व्यवहार है ये? सोचने वाली बात है। हम इस बारे में थोड़ी जन जागृति करना चाहते हैं कि रिस्क तो है, रिस्क हर जगह है। आज ये साबित हुआ है कि इंडिया की कोई भी कोऑपरेटिव बैंक है या कोई भी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, उधर में उसमें अगर वो बैंक करप्ट में जाती है तो जो भी निवेशक है जिन्होंने अपनी पूंजी लगाई है उनको 5 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कोई गारंटी लेती नहीं है। और 5 लाख मिलने के लिए भी उनको महीना महीना तरसना पड़ेगा, लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ेगा, अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। न जाने उसमें कितने निवेशक है जो बैंक खाते में अपना पैसा रखे हुए हार्ट अटैक आके मर जाएंगे, निकल जाएंगे वो दुनिया छोड़ के, अपना पैसा छोड़ के बैंकों में। अर्थ मंत्रालय ने इसके बारे में सोचना चाहिए। दुनिया में जो ट्रेडिंग चल रही है उसको लीगल करना चाहिए। जो न्यूज़ मैंने देखी वो 95% झूठ थी। कितना विश्वास रखना चाहिए हमको इंडियन जो भी न्यूज़ एजेंसी से उनके ऊपर, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है? क्या ये न्यूज़ सच्ची बताते हैं या अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, या फिर जो भी सामने वाली व्यक्ति है जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं उसको ब्लैकमेल करने के लिए ये ऐसे आरोप करते हैं? और जब सच्चाई बाहर आती है तो पर्दे से भाग जाते हैं। आप अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो और उसकी अगर सच्चाई आ गई और वो बेगुनाह साबित हुआ है, वो भी दिखाना आपका फ़र्ज़ बनता है। ये आप नहीं करते हो। फॉरेन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी दुनिया का ट्रेंड है। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप जी आए, उन्होंने जो बिटकॉइन के जो सीएमडी है उनको अपने अर्थ मंत्रालय में लिया। उन्होंने डिक्लेयर किया मेरी जानकारी है 20 मिलियन बिटकॉइन वो परचेस करेंगे अगले 5 साल में। और भी सारी क्रिप्टो करेंसी है जो अफोर्डेबल है, आज उसमें लोग निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आज बिटकॉइन की जो प्राइस है $1 लाख के ऊपर गई है। लेकिन जो दूसरे जो है क्रिप्टो करेंसी जैसे TLC है और बाकी कुछ है, ये अफोर्डेबल प्राइस में है। उसमें अगर लोग अपना निवेश करना चाहते हैं तो उनको मंजूरी मिलनी चाहिए। आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा मेरा है, मेरा पैसा मुझे कहाँ लगाना है उसकी पूरी आज़ादी मुझे मिलनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश है ये, डेमोक्रेसी है यहाँ पे। हमारी खुद की कमाई पे आप टैक्स भरो, आप टैक्स ले लो, जो हम कमाते हैं उसके ऊपर हम टैक्स भरते। टैक्स भरने के बाद जो हमारे पास जो नेट इनकम बचता है उसका हम क्या करेंगे? उसके ऊपर गवर्नमेंट हमारे ऊपर बंदिश नहीं डाल सकती है, नहीं डालनी चाहिए। इसके ऊपर एक अच्छा आंदोलन खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, जो ट्रेंड चल रहा है उससे जुड़े रहो। थोड़ी रिस्क तो है हर जगह। अगर बैंकों में आपका पैसा सेफ नहीं है तो भाई आपका पैसा कहाँ रखोगे? घर में रखोगे तो चोरियां होती है, मतलब कहाँ जा भी नहीं सकते हो। किसी के पास पैसा रखने को दिया तो उसने फ्रॉड कर दिया। जो आदमी पैसा कमाता है वो करे तो क्या करे? तो ऐसी जगह रखो। रिस्क सब जगह है तो ऐसी रिस्क लो जो छोटा सा निवेश है उसका बड़ा आउटपुट आपको देंगे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जैसा TLC आपको दे रहा है। उसमें आप सोचो करने का। रिस्क उतनी ही लो जो रिस्क, अगर वह पैसा डूब गया तो आपके ऊपर कोई आसमान नहीं टूट पड़ना चाहिए। कोई एक्साइट होके कोई ऐसी अमाउंट मत लगाओ। लेकिन अगर छोटी अमाउंट लगा के आपको उसका बड़ा मुनाफा मिलने वाला है 2 साल के बाद। बड़े बड़े सिने स्टारों ने जब बिटकॉइन की प्राइस $1 थी तो बड़े पैमाने पे उन्होंने बिटकॉइन परचेस किए थे। आज वो मल्टी मिलियनर बिलियनर बन गए वो। एक तो है हमारे बड़े अभिनेता, वो आज 27,000 करोड़ के मालिक बन गए, जबकि उनका निवेश था सिर्फ 30 लाख का। तो आज़ादी होनी चाहिए लोगों के ऊपर। डर मत फैलाओ। किसी कंपनी के बारे में आपको न्यूज़ छपानी है तो उसकी सच्चाई पूरी जान लो। अगर आपसे कोई गलती हुई है और वो कंपनी वहाँ पे बेगुनाह साबित हुई है तो वो भी न्यूज़ है, वो आपके प्रिंट मीडिया में, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दो। सच्ची न्यूज़ देना, सच्ची खबर देना, ये आपका फ़र्ज़ है। अपना फ़र्ज़ निभाओ। जय हिंद।